जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को स्पीडी का करंट अफेयर करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे स्पीडी 2024 जनवरी और 2024 का पूरा साल और जनवरी 2025 तक आपका जो 800 क्वेश्चन का स्पीडी का करंट अफेयर मैगज़ीन है, उसी मैगज़ीन के 350 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला 51 से स्टार्ट करते हैं। 351 से मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक SFSI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो SFSI के हिसाब से पहले स्थान पर आपका केरल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आतिशी सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसको शपथ दिलाई गई थी आतिशी सिंह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। और अभी आपको पता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बन गई है? बीजेपी की। और ये किससे थी? आम आदमी पार्टी से थी, जो हार चुकी है। तो अभी बीजेपी से जो भी लीडर चुने जाएंगे एज अ पोस्ट ऑफ सीएम, उनको शपथ कौन दिलाएगा? आपका गवर्नर दिलाएंगे, विनय कुमार सक्सेना जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित आपका किया गया है न्यू दिल्ली में। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। आपको मुश्किल से 5 सेकंड का मैं समय इसलिए देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप आंसर लगा सकें, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। निम्न में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? IAEA के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोंग वुक होम। किस राज्य ने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो मोदी जी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है अमरावती। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? तो झेलम नदी। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है या शुरू किया है? तो अहिल्या देवी होलकर ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति किस शब्द से संबंधित है? तो ये आपका दूध से। सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका किया जा रहा है भारत में। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जयंत सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध टेबल टेनिस से था। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जाफर हसन जॉर्डन। निम्नलिखित में से किस अर्धसेना बल के पूर्व महानिर्देशक गौतम कौल का निधन हो गया है? तो गौतम कौल जी किस CAPF के
डीजी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। 23वें राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये स्कॉटलैंड में किया जाएगा। क्लियर? भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो राइट आंसर है राहुल द्रविड़। टाइम्स ट्रैवल के ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोर वाट। आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तूफान मॉरिस, ये आपका यूरोप। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये आपका न्यू दिल्ली में। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन, वेनस मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2028। हाल ही में पतन पौध परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भांकर जी को। भारत में किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है? तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है नाल्को का? तो विजेंद्र प्रताप सिंह जी को। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? सुभद्रा योजना उड़ीसा। एमएसएमई मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू की है? एमएसएमई मंत्रालय क्रिएट पहल ले। निम्नलिखित में से किसे न्यू दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये तो आपका पुराना क्वेश्चन है। अभी देखिए किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो अतिशी सिंह को किया गया था, लेकिन अभी देखते हैं किसे भाजपा करती है। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संतोष कश्यप जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 76 एमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? एमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो टेलीविज़न उद्योग में। सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता? तो डायमंड लीग में 87.86 मीटर। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आपका गुजरात में। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियरिंग डे किसके सम्मान में बनाया जाता है? नेशनल इंजीनियर्स डे। तो ये आपका बनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी के सम्मान में। किस मंत्रालय द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रेगुलेटरी भास्कर इनिशिएटिव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भास्कर इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एम पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है MVABN वैक्सीन। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो शीला दीक्षित जी का। SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इनके निर्देशक अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है? तो जोरावर एक टाइप का लाइट टैंक है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश ने किया है? ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन रूस ने किया है। सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये आपका नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज काकाडू 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? काकाडू 2024 एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में। फोर्थ अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? फोर्थ अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य आपका अल्जीरिया बना है। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से बनाया जाता है? करम पूजा उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा झारखंड। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किस राज्य में जॉस्कर महोत्सव 2024 का आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए, आपका 351 से 400 तक। कल की क्लास में हम 401 से 450 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट में अपने थॉट्स और व्यूज़ रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।